एपिसोड 24। क्या चमकती हुई थाली। यूशिरो असुना भी अभी अभी उस चमकती सुनहरी रोशनी को देखकर हैरान रह गई। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। उसने कुकिंग के बारे में बहुत जानकारी देखी है। उसे पता है कि दिल्ली में एक बड़ा कुकिंग स्कूल है जिसका नाम है एनेत्सु नीलचक्र। एनेत्सु नीलचक्र से जो भी पास होता है, कुकिंग की दुनिया में वो एक बड़ा नाम बन जाता है। एनेत्सु नीलचक्र से पास होना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां से पास होते हैं उनका कुकिंग टैलेंट कमाल का होता है। कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खाने को चमका सकते हैं। ये सब सोचते हुए आशिता ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। जब से सिद्धार्थ इस रेस्टोरेंट में आया है, वो कमाल के डिश बना रहा है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और वो हमेशा अपने खाना बनाने के हुनर से सबको हैरान कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ एनेत्सु नीलचक्र से आया हो और उसे वहां से निकाल दिया गया हो? लेकिन सुना है कि अगर कोई एनेत्सु नीलचक्र में फेल भी हो जाए तो भी उसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी मिल जाती है। फिर ये यहाँ इस छोटे से रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है? आशिता के मन में शक पैदा हो गया। हरे पेपर के साथ कटा हुआ सुअर का मांस, 90 नंबर। इस डिश को खाकर होश उड़ जाते हैं और खूबसूरत लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। ये सबसे बेहतरीन डिश में से एक है। जैसे ही सिद्धार्थ ने थाली खोली, उसे हरे पेपर के साथ कटे हुए सुअर के मांस का मैसेज मिला। उसका दिल खुशी से भर गया। ये पहली बार था जब उसने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस बनाया था। तीसरे लेवल की कुकिंग स्किल्स और बढ़िया सामान इस्तेमाल करके वो ऐसी डिश बना पाया जो चमक रही थी। हरी मिर्च के साथ कटे हुए सुअर के मांस को बनाना मुश्किल भी है और महंगा भी। सिस्टम ने बताया कि इसे 6000 में बेचा जा सकता है। इसका मतलब है कि हरी मिर्च के साथ कटे हुए सुअर के मांस की ये डिश 388 रुपये के बराबर है। लेकिन यहाँ स्कूल में बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इतनी महंगी डिश खरीदेंगे। हर कोई आशिता जैसा नहीं होता। अगर वो अपने पापा के छोड़े हुए रेस्टोरेंट को फिर से खोले तो हरी मिर्च के साथ चमकते हुए कटे हुए सुअर के मांस को वहां की स्पेशल डिश के तौर पर बेच सकता है। सिद्धार्थ ने ईशांत रॉक्स के बनाए श्रेडेड पोर्क विद ग्रीन पेपर को देखा। सिस्टम ने उसे मैसेज दिया, 55 नंबर। पास होने के लिए यह नंबर कम है। आम लोगों को यह डिश अच्छी लग सकती है, लेकिन कुकिंग के मामले में यह बिल्कुल बेकार है। यह सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। ईशांत रॉक्स के 55 नंबर के मुकाबले उसके 90 नंबर बहुत ज्यादा थे। वो जरूर जीतेगा। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम के पास खाने को जांचने का कमाल का टैलेंट है। इससे वो खाने को जांचने वाला बन सकता है। ये ख्याल सिद्धार्थ के दिमाग में आया, लेकिन उसे दूसरों के खाने के नंबर देखने से ज्यादा अच्छा अपने पसंद की डिश बनाना और स्कूल में फूड डिपार्टमेंट चलाना लग रहा था। नमकीन मछली किनारे पर जाना नहीं सीखेगी। जब तक वो खुश है, उसे भविष्य में ऐसे खरीदने की जरूरत होगी। क्या दुनिया ऐसी नहीं है? हर चीज को छोड़ो, यहां आओ। जब तक वो खुश है और कुछ मायने नहीं रखता। कैसी खुशबू आ रही है। कपिला और विनीता की नाक फड़कने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और हैरानी से अपनी आंखें मूंद लीं। सिद्धार्थ के हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क में तेज मिर्च की गंध नहीं थी, बल्कि इसमें ताजगी थी। सब्जी की गंध ही लोगों को खाने के लिए बुला रही थी। मैं इसे चखने जा रही हूं। कपिला और विनीता ने सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अपनी चॉपस्टिक से उसकी बनाई डिश को उठाया। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही कटा हुआ सुअर का मांस उनके मुंह में गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसमें हल्की मिठास भी थी। दोनों स्वाद एक साथ मिलकर कमाल कर रहे थे। कपिला और विनीता को और ज्यादा खाने की इच्छा होने लगी। मैंने पहले कभी हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क इतना स्वादिष्ट नहीं खाया। कपिला की आंखें चमक उठीं। उसने बिना रुके सिद्धार्थ को उसकी तारीफ की। यह बिल्कुल अलग था जो उसने ईशांत रॉक से कहा था। सिद्धार्थ की हरी मिर्च के साथ कटे हुए पोर्क में हरी मिर्च का तीखापन नहीं था, बल्कि इसमें मीठा स्वाद था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या यह टमाटर था? किचन एक बड़ी खिड़की से अलग था। यह बहुत साफ था और सब कुछ दिख रहा था। कपिला किचन में रखे टमाटरों को देखने लगी। तब उसे समझ में आया कि सिद्धार्थ का हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क पहले वाले डिश से अलग क्यों था। टेबल पर रखी हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस डिश को देखकर कपिला खुद को रोक नहीं पाई।
और उसने एक और बाइट लिया। उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कपिला का चेहरा लाल हो गया। उसे लग रहा था कि वो परी बन गई है जिसके पंख सफेद हैं। उसके नरम पंख जमीन पर गिर रहे थे। एक तेज रोशनी दुनिया में हर किसी को बचा रही थी। दुनिया में हर किसी को उससे खुशी मिल रही थी। कितना अच्छा लग रहा है। कपिला और विनिता सिद्धार्थ के खाने में खो गई थीं। ये बहुत स्वादिष्ट है सिद्धार्थ। मैंने आज तक जो खाना खाया है ये सबसे अच्छा है, कपिला ने सिद्धार्थ से कहा। उसने लगभग आधी प्लेट हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क खा ली थी। विनिता ने भी अपनी चॉपस्टिक पकड़ी हुई थी। हरी मिर्च और बैम्बू शूट के साथ कटा हुआ पोर्क खाते हुए उसने कहा, मेरे और जिया के हिसाब से सिद्धार्थ के खाने को 90 से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। उन दोनों के नंबर सुनकर आशिता खुश हो गई। इससे यह साबित हो गया कि सिद्धार्थ का हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क ईशांत रॉक्स से अच्छा था, तो वो पेटू रेस्टोरेंट को चला सकती थी। तो प्लीज अपने खाने का मजा लीजिए। सिद्धार्थ को पहले से ही पता था कि वो जीतेगा, फिर भी उन दोनों के जवाबों को सुनकर उसे अच्छा लगा। उसने हरी मिर्च के साथ कटे हुए पोर्क की प्लेट को उन दोनों की तरफ कर दिया। थोड़ी ही देर में कपिला और विनिता ने पूरी प्लेट चट कर दी। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, आपके खाने के लिए शुक्रिया, हम फिर आएंगे। फिर वो रेस्टोरेंट से चली गईं। मिस्टर ईशांत, अब हम आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। उन दोनों के जाने के बाद सिद्धार्थ ने ईशांत रॉक्स की तरफ देखा। ये नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं मानूंगा। ईशांत रॉक्स बहुत परेशान था। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से कहा, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क उसने एक ऐसे स्टूडेंट से सीखा था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक आम शेफ से बेहतर था। सिद्धार्थ उससे कैसे जीत सकता है? हाँ, ये उसी आदमी का काम होगा जिसने थाली में कुछ किया होगा जिससे वो डिश चमका रहा था। अभी जो 2 स्टूडेंट आई थीं वो उसकी क्लासमेट होंगी। उसने जानबूझकर उन्हें यहां बुलवाया होगा। ये जज ठीक नहीं थे। ईशांत रॉक्स ने प्लेट उठाई और उसे बड़ा करने लगा, लेकिन ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला जिससे खाना चमक रहा था। प्लेट में थोड़े से कटे हुए सुअर के मांस को देखकर ईशांत रॉक्स ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसकी जीभ ने कटे हुए सुअर के मांस को छुआ, वो हैरान रह गया। हरी मिर्च के साथ कटे हुए पोर्क को छूने के बाद ईशांत रॉक्स का रवैया बदल गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में इज्जत थी और उसने पूछा, सिद्धार्थ? नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप भी एनेत्सु नीलचक्र से हैं?